बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटखारा तवा चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। 1 कप मैंने दही ली है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी जिनको पेस्ट बना लिया था। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें। रेड चिली फ्लेक्स मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा क्रश करके ऐड करेंगे। सॉल्ट मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून भर के फ्रेशली क्रश धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड करेंगे। दोनों मसाले इकट्ठे ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है इनका। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं। चिली सॉस 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। लेमन जूस 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही में कोई भी लम्स ना हो और जो हम चिकन मैरिनेट करें वो बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर उसका रेडी हो। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन टिक्का लिया है मैंने और इनको मैंने कट्स लगा लिए थे पहले और इसको मैरिनेट करके मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं और कम से कम 1 घंटा ज़रूर छोड़िएगा। मैं इनको आज तवे पर बनाने लगी हूँ। आप पैन में भी बना सकते हैं, किसी पतीली में भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून तवे पे ऑयल डालेंगे और ऑयल को पूरे तवे पे स्प्रेड कर लेंगे ताकि चिकन हमारा चिपके नहीं और चिकन इसमें ऐड कर देंगे। तवा गरम होना चाहिए अच्छे से। ठंडे तवे पे बिल्कुल भी आप चिकन ऐड नहीं करेंगे। अभी मैंने सिर्फ चिकन ऐड किया है, मैरिनेशन ऐड नहीं किया। इसको ढाँप के तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड से कुक करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इसी तरह से साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी कुक करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी कलर आ जाए। अभी मैंने मैरिनेशन बिल्कुल भी ऐड नहीं की। जब दोनों साइड से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें मैरिनेशन ऐड करेंगे। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए दोनों साइड से हम कुक करेंगे ताकि दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए। ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दोनों साइड से कुक करते हुए और दोनों साइड से कलर भी आ चुका है। बची हुई मैरिनेशन है वो हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। मेरे पास फ्लैट सरफेस का तवा है इसलिए मैं थोड़ी मैरिनेशन एक टाइम में ऐड करूंगी और जब वो ड्राई हो जाएगी तो फिर दूसरी दफा दोबारा से मैरिनेशन बची हुई ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास डीप तवा है या डीप पैन में आप कुक कर रहे हैं तो उसमें आप सारी मैरिनेशन एक साथ डाल सकते हैं। तवा फ्लैट सरफेस का होता है इसलिए थोड़ी थोड़ी मैरिनेशन ऐड करते जाएंगे और इसको कुक करते जाएंगे। 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और बकाया बची हुई मैरिनेशन दोबारा से ऐड करके फिर हम कुक करेंगे और इतना कुक करेंगे कि चिकन फुल कुक हो जाए। 7 से 8 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 7 से 8 मिनट ही हम दूसरी साइड से कुक करेंगे। मैरिनेशन जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, चिकन कुक हो जाएगा तो हम इनको कुछ वेजिटेबल्स के साथ सर्व करेंगे। ये वेजिटेबल्स जैसे मैं तवे के ऊपर डाल रही हूँ, आप भी इसी तरह से थोड़ी सी मैरिनेशन जब रहती हो तो उसमें ऐड कर दीजिएगा ताकि इन वेजिटेबल्स को ये स्पाइसेस कोट कर लें। इस तरह से जब हम वेजिटेबल्स को थोड़ा सा कुक करते हैं तो बहुत ही मजेदार वेजिटेबल्स लगती हैं। फुल कुक नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इन वेजिटेबल्स को तवे पे सौते करना है ताकि स्पाइसेस जो हैं वो वेजिटेबल्स पे कोट हो जाएं। वेजिटेबल्स में मैंने अनियन, कैरेट, कैप्सिकम, ग्रीन चिली और लेमन लिए हैं। आप इसमें ब्रोकली, बेबी कॉर्न्स, जो भी आप वेजिटेबल्स अपनी मर्जी की ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लीजिएगा। आप यकीन जाने इतना मजेदार ये चटखारेदार तवा चिकन तैयार हुआ था कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। वेजिटेबल्स को थोड़ा मैंने मोटा कट किया है और सबको एक ही शेप में कट किया है। आप अपनी मर्जी की जो भी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। तवा चिकन को मैं बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए लास्ट में कोयले का धुआं दूंगी। कोयले को मैंने दहका लिया था। कोयले पे ऑयल के थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे चिकन और वेजिटेबल में कोयले का फ्लेवर आ जाए। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनते हैं ये टिक्का। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं और मेरा दिल करता है कि मैं डिफरेंट रेसिपीज को बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूं।
ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को घर पर तैयार कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ लो बजट में शेयर कर सकूं और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको भी घर में मिल सके। मैंने इनको इसी तरह से वेजिटेबल्स और ग्रीन चटनी वाला रायता बनाया था और गरम गरम नान के साथ सर्व किया था। यकीन जानिए मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई ये रेसिपी, वो तो उंगलियां चाटते रह गए। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट और मज़ेदार बनती है ये।